वो टाइपिंग से रेलेवेंट है। टाइप अगर आपने हॉरिजॉन्टल करना हो, वर्टिकल करना हो, ऑन ए पाथ करना हो, इनसाइड ए पाथ करना हो, ये सारी इसकी ऑप्शंस होती हैं। और कभी आप अगर इलिस्ट्रेटर में कोई पेज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आप उसको फॉन्ट सेट करना है, बड़े लिमिटेड फॉन्ट्स होते हैं विंडोज़ में इंस्टॉल, लेकिन अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फॉन्ट्स को डाउनलोड करना है तो फ्री भी होते हैं, कुछ पेड फॉन्ट्स भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट का फॉन्ट रिक्वायरमेंट कोई स्पेसिफिक है तो वो आपको परचेज भी करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप किसी रीजन से बिलोंग करते हो तो आपको अपना जो टाइपिंग का मोड है या कीबोर्ड लेआउट है वो चेंज करना पड़ता है। आपको उर्दू टाइपिंग रिक्वायर्ड होती है, उर्दू को किस तरह आपने टाइप करना है एडिस्ट्रेटर में, और उर्दू के फ़ॉन्ट किधर मिलते हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट्स कितनी टाइप्स के होते हैं, और एक और चीज़ है कि टाइपोग्राफिक क्राइम्स क्या होते हैं। ये जी हमारा सारा आज का सेगमेंट। और ये हैं वो टूल्स जो हम स्टार्ट, एक तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, टाइप टूल हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें फ़ॉन्ट, कलर, साइज़ और बाकी चीज़ें। हाँ, इसमें दो पैनल्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं, एक करेक्टर पैनल है, एक पैराग्राफ पैनल है। उनको भी आज एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हमारा ये जो सेशन होगा ऑल अबाउट दीज अबव मेंशन्ड ऑप्शंस। तो इनको कर लेते हैं, देख लेते हैं। और जब आपको फॉन्ट चाहिए हो अदर देन आपके इंस्टॉल्ड फॉन्ट्स, तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं, इसके अलावा भी बेशुमार हैं। तो यहाँ से आप अपने पसंद का फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डा फॉन्ट है, एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट है, कूल टेक्स्ट है, फॉन्ट फेस है, 1001 फॉन्ट्स हैं और भी बेशुमार। ये इंग्लिश के फॉन्ट्स के लिए एक लिस्ट है। अगर उर्दू करना है तो उर्दू के लिए भी हमारे पास प्रॉपर एक लिस्ट है। और जब टाइपिंग आप चेंज करते हो, लैंग्वेज को चेंज करते हो, तो कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं टाइप में, मेन्यू में एडिट प्रेफरेंसेस टाइप, इनको आपको एड्रेस करना पड़ता है, अदरवाइज आपको उर्दू टाइपिंग अलाउ नहीं करता है। कुछ सेटिंग्स हैं वो देखते हैं क्या है। और ये वो टूल्स हैं जिनको हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। टाइप टूल से फिर एरिया टाइप टूल, फिर टाइप ऑन ए पाथ, वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप एरिया पाथ, वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ, और फाइनली टच टाइप टूल। उर्दू के लिए हमें एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, उसको देखते हैं कैसे इंस्टॉल करना है। प्रेफरेंसेस आपको करनी पड़ती हैं, एडिट में प्रेफरेंसेस टाइप में शो इंडिक ऑप्शन ऑन करनी पड़ती है, शो इंडिक ऑप्शन ऑन करनी पड़ती है, वरना हर आपका हरफ जो है अलग अलग लिखा जाएगा। पे अलग, अलिफ अलग, काफ अलग, सीन अलग। अगर उसको आपने जोड़ना है तो प्रेफरेंसेस सेटिंग करनी पड़ती हैं, ये यहाँ पे करते हैं, बस इतनी सी बात है। और फिर आप अपने कंटेंट को अराउंड सम पाथ या शेप उसको रोटेट भी कर सकते हो। जैसा मैंने आपको सिंबल्स को रोटेट करना सिखाया, सेंटर पॉइंट के अराउंड आप इसको रोटेट कर सकते हो। अब टेक्स्ट को भी ऑन ए पाथ फिट करके अच्छे से स्ट्रक्चर, अच्छी सी डिज़ाइंस आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये हम आज ये भी देखेंगे। फिर एक टाइम पे हम ये भी देखेंगे कि आप अपना जो कोई काइंड ऑफ कंटेंट है, कोई इमेज है, तो उसको टेक्स्ट रैप के थ्रू आप किस तरह मेक श्योर करोगे कि आपका टेक्स्ट डिस्टर्ब ना हो, इमेज की वजह से डिस्टर्ब ना हो। टेक्स्ट रैप के ऑप्शन को ऑन करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। और टेक्स्ट रैप के ऑप्शन के अंदर कुछ सेटिंग्स हैं, इन्वर्ट रैप है, ऑफसेट है। ये होता कहाँ है? ऑब्जेक्ट मेन्यू में टेक्स्ट रैप। तो ये इनको भी एक्सप्लोर करना हमारे लिए ज़रूरी है। फिर ये स्टेज ऐसी भी आएगी कि अगर आपको कहा जाए कि आप अपने किसी स्पेसिफिक लेटर के अंदर टेक्स्ट को प्लेस कर सको उस शेप के मुताबिक, जो लेटर जी है उसके अंदर टेक्स्ट को आप इनसाइड इसके पुट कर सको, ये भी हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, बाद का डिज़ाइनिंग की डिमांड होती है। तो ये सारा कुछ करने के लिए आपको इलिस्ट्रेटर में जाके स्टेप बाय स्टेप इसको लर्न करना पड़ेगा। ये मैंने आपको स्लाइड्स के थ्रू थोड़ा सा बता दिया कि आज हमने करना क्या है। तो इनको एक एक करके देख लेते हैं कि कभी अगर आपको कोई टाइटल्स हैं तो टाइटल्स के ऊपर अगर आपको फॉन्ट मैचिंग नहीं मिल रहा, या कोई पैराग्राफ्स हैं और उसमें फॉन्ट आपकी पसंद का नहीं मिल रहा, तो उनको आपने किस तरह डाउनलोड करना है। फिर मैं फॉन्ट कैटेगरीज बताने लगा हूँ। फिर मैं आपको उसकी टाइपोग्राफिक क्राइम्स बताऊंगा, जिसको फॉलो अगर नहीं करते तो आपका जो आउटपुट है या आपके जो आर्टबोर्ड के ऊपर कंटेंट है, वो जो स्टैंडर्ड्स बताए जाते हैं उसको अगर आप फॉलो नहीं करते, रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो आपका वो कंटेंट जो है वो क्लाइंट को काफ़ी डिस्टर्बिंग फील होगा। तो आपको अगर एक प्रोजेक्ट अगर अच्छा नहीं डिलीवर करोगे तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट नहीं मिलता। तो कुछ क्राइम्स हैं जिनको आपने कमिट करना है, उनको नहीं करना। अगर उनमें से कोई कमिट करते हो, कोई भी क्राइम कमिट करते हो, तो एट द एंड ऑफ डे प्रोजेक्ट्स का
जो सक्सेस रेशो है वो कम हो जाएगा। तो टाइपोग्राफिक क्राइम्स हैं, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ से चैट जीपीटी भी है, वहाँ से भी मालूम कर सकते हो वो क्राइम्स क्या हैं जिनसे आपने बाज रहना है। तो मिसाल के तौर पे हम प्रिंट में जाते हैं, एक स्मॉल पोस्टर का साइज हमने यहाँ पे एक्टिव कर दिया। ये स्मॉल पोस्टर के लिए हम ये साइज ले सकते हैं, प्रिंट लार्ज। और एक पोस्टर के ऊपर जब हमने कंटेंट अपना बनाना है, लाइक क्रिएट किया, ब्लीड मार्जिन देना है, CMYK के वगैरह आपने कर लेना है। तो ये अब आपके पास एक साइज पोस्टर का आ गया, और इस पोस्टर के साइज को हम देखो, चले, ये अब आपके पास कंटेंट क्रिएट करने के लिए आर्टबोर्ड आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहले तो जब कभी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करो तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसकी वर्क स्पेस को सेट कर लिया करो। तो जो मैं आमतौर पे स्टूडेंट्स को कहता हूँ, एसेंशियल क्लासिक के लिए मैं उनको रेकमेंड करता हूँ कि इसके अंदर आप चले जाओ और उसको रीसेट कर लिया करो। ये जी आपका टूल बॉक्स, जिसमें हमने काफ़ी सारे टूल्स कर लिए हैं, कुछ आने वाले दिनों में हम डन करने हैं। आज हमने ये टूल जिसको आज हमने कंप्लीट करना है वो ये है, टाइप टू। और किसी भी टूल को अगर आप अपने बॉक्स में से अलग करना चाहो तो ये एरो छोटा सा होता है, इस पर क्लिक कर दिया करो। ये टूल्स आपने लर्न करने हैं, ऑलमोस्ट 7 टूल्स हैं इसमें। पहला टूल वेरी सिंपल टूल, कभी भी आपने अपने पोस्टर के ऊपर, यहाँ पे आपने मिसाल के तौर पे एक बैनर लॉन्च किया, इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, क्लिक कर दो। और क्लिक करने के बाद आपने इसकी ऑप्शंस को देखना है, या प्रॉपर्टीज कह लो या ऑप्शन कह लो। टाइप करने से पहले देख लो, अच्छी बात है। टाइप करने के बाद भी ऑप्शन सेट हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे, और लेयर पैनल को सामने रखो ताकि आपको पता हो कि आप कर क्या रहे हो, कंटेंट जो बन रहा है लेयर पे कैसे वो आपके लिए काम कर रहा है। तो लेयर पैनल को हम सामने इसके साथ ही जोड़ देते हैं, बाकियों को साइड पे कर देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो ये दो पैनल्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पैनल्स। साथ में टूल बॉक्स ऊपर मैंने लोड कर दिया है। तो लेयर पैनल में इस वक्त कुछ भी नहीं है, खाली एम्प्टी, नथिंग। टाइप टूल, अगर तो आपको हॉरिजॉन्टल रिक्वायर्ड है टाइप टूल, ये आपको लेना है। अगर वर्टिकल लेना है तो वर्टिकल ये चौथे नंबर पे है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका हॉरिजॉन्टल वर्जन देना है तो ये ले लो, वर्टिकल देना है तो ये यहाँ पे आप रख लो। मिसाल के तौर पे मैं हॉरिजॉन्टल में लिख देता हूँ, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने इसको देखना ये है कि फॉन्ट का साइज क्या है, कलर क्या है और फॉन्ट का नाम क्या है। सबसे पहले कलर, ये जी कलर। फॉन्ट जो भी आप सिलेक्ट करते हो उसका फिल बताना है, उसका अगर स्ट्रोक लगाना है तो स्ट्रोक भी बताना है। लाइक आई वांट टू पुट स्ट्रोक रेड एंड फिल ब्लैक। उसके बाद आपने स्ट्रोक की विड्थ बतानी है, फिलहाल 1 इज ओके। फिर आपको ये दो पैनल्स जो मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि दो पैनल्स पे काम करना है। एक पैनल के नाम है कैरेक्टर, एक लिस्ट आएगी ऑप्शंस की, ये आ गई। अभी मैं ओपन करके बस क्लोज कर दूंगा इसको, इसको देखते हैं अभी। और एक है पैराग्राफ की, कुछ ऑप्शंस हैं, अलाइनमेंट्स, बुलेट्स, इंडेंटेशन, हाइफनेट। इसको भी कर दो साइड पे। टेक्स्ट को अलाइन भी कर सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हुआ है। टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, बिग स्मॉल, रोटेट, एंगल वगैरह देने के लिए। तो टाइप टूल जब आप लोगे तो सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि ये आपका बैनर है या पोस्टर है, इसके ऊपर फॉन्ट कौन सा सूट करता है। कुछ प्रिंट मीडिया के लिए आपके फॉन्ट्स होते हैं, कुछ आपके डिजिटल मीडिया के लिए फॉन्ट्स होते हैं। तो आपने ये डिसाइड करना है कि प्रिंट रिक्वायर्ड है या आपने स्क्रीन के लिए अपनी प्रोडक्ट बनानी है। तो आपके फॉन्ट्स की जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है कि डिजिटल मीडिया है या प्रिंट मीडिया है। तो हम थोड़ा सा आज फॉन्ट्स की कैटेगरीज को देख लेते हैं और इसकी प्रिंट मीडिया और जो डिजिटल मीडिया के फॉन्ट्स की जो कनेक्टिविटी है उसको चेक कर लेते हैं। सुटेबल फॉन्ट्स फॉर डिजिटल और सुटेबल फॉन्ट फॉर प्रिंट मीडिया।
नाम बड़े कॉमन फेमस, टाइम न्यू रोमन, एरियल, कैलबरी वगैरह वगैरह। टेल मी सुटेबल fonts for print as well as for digital media। एक अच्छी आपको यहां से रिस्पॉन्स मिल सकता है। देखते हैं, लेट्स सी। वो कह रहा है जी, प्रिंट के लिए प्रोफेशनली जो लुकिंग नाइस होंगे वो आपके सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं। अब आपको सर ये क्या बला है सेरिफ? सेरिफ फॉन्ट्स हैव ए स्मॉल डेकोरेटिव लाइंस एट द एंड ऑफ लेटर्स। स्मॉल, स्मॉल का मतलब है कि इसमें जो इसके एजेस हैं वो बाहर या ऊपर दाएं बाएं नहीं होंगे, बिल्कुल वो स्मूथ होंगे। एंड्स ऑफ द लेटर जो होंगे वो स्मॉल डेकोरेटिव लाइंस हो सकती हैं। एक्सीलेंट फॉर प्रिंटिंग मटेरियल लाइक बुक्स के लिए, मैगजीन के लिए, ब्रॉशर्स के लिए, और बट ऑल्सो रीडेबल ऑन मॉडर्न हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन के लिए। सेरिफ फॉन्ट्स बोथ प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया के लिए जो कॉमन फॉन्ट्स यूज हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं। ये आपको आपकी मशीन के ऊपर भी नजर आएंगे। टाइम न्यू रोमन, जॉर्जिया, मैरीवेदर, ग्रेमोड, प्लेफेयर, डिस्प्ले। ये आपको कह रहा है दोनों मीडियम्स के लिए ठीक है, दोनों के लिए। टिप वो आपको बता रहा है, वो कह रहा है सेरिफ फॉन्ट्स जो होते हैं, जो टेक्स्ट लिखते हो, पैराग्राफ्स लिखते हो, जो मैगजीन के आर्टिकल्स लिखते हो, प्रिंट में जो रिक्वायर्ड होते हैं और हेडिंग वेडिंग देते हो, उसमें सेरिफ फॉन्ट्स ही बेटर हैं। सेरिफ फॉन्ट्स डिजिटल मीडिया के लिए वो कह रहा है इनमें से ले लो। और ये आपके सेंस सेरिफ है। ये एडिशनल वर्ड नजर आ रहा है, सेंस सेरिफ। सेंस सेरिफ डिजिटल मीडिया के लिए बेटर होते हैं, सेरिफ जो है वो प्रिंट मीडिया के लिए बेटर होते हैं। अब आपको सर हमें किस तरह पहचान क्या है इसकी? अभी पहचान भी करवा देता हूं। सेरिफ वर्सेस सेंस सेरिफ फॉन्ट्स। और अगर आपने कोई स्टाइलिश किस्म की, अट्रैक्टिव किस्म की हेडिंग बनानी है, खूबसूरत बनानी है, अटेंशन ग्रैबिंग बनानी है, टाइटल्स के लिए, पोस्टर्स के लिए, नॉट लॉन्ग रीडिंग टेक्स्ट। ये नहीं पैराग्राफ्स के ऊपर लगा दो, नो, टाइटल्स के ऊपर, मेन जो आपका कैची टेक्स्ट है उसके ऊपर। पॉपुलर, बेबास न्यू, रेलवे, पैसिफिको, लॉबस्टर, ये आपके पास ऐसे फॉन्ट्स हैं जिनको डेकोरेटिव बोलते हैं। अभी आपको दिखा भी देता हूं। तीन कैटेगरीज मैंने फॉन्ट्स की आपको पढ़ानी शुरू की है। एक फॉन्ट्स होते हैं सेरिफ, गुड फॉर प्रिंट एंड प्रोफेशनल लुक, प्रिंट के लिए बेटर है सेरिफ। सेंस सेरिफ एक और कैटेगरी है, ये डिजिटल मीडिया के लिए बेटर है। फिर एक और कैटेगरी है जिसकी लुक बड़ी जबरदस्त होती है, कोई टाइटल वाइटल लोगों के अंदर अगर आपने कोई इस तरह का कंटेंट रखना है, पोस्टर है, टाइटल लगाना है, बस उसके लिए काफी है। टेक्स्ट ना लिखने बैठ जाना, लॉन्ग लाइंस नहीं इसमें डालते हैं, लॉन्ग रीडिंग टेक्स्ट इज नॉट गुड। पॉपुलर ये हैं, ये आमतौर पे फॉन्ट्स किसके लिए होते हैं? हेडलाइंस के लिए, लोगो, शॉर्ट कैप्शन के लिए बेट बेस्ट है। ये आपने फॉन्ट्स जो आपने सिलेक्ट करने हैं, इनके नाम मैंने आपको कुछ बता दिए। अब मैं आपको फॉन्ट कैटेगरीज के बारे में पढ़ाता हूं। फॉन्ट कैटेगरीज मैंने वैसे तो आपको बता दी हैं। फॉन्ट कैटेगरीज, सारे फॉर प्रिंट एंड सेंस सेरिफ फॉर डिजिटल, और टाइटल्स के लिए डेकोरेटिव। फॉन्ट कैटेगरीज भी देख लो। जो अभी मैंने बोला कि आमतौर पे 5 मेन कैटेगरीज में आप फॉन्ट्स को उसकी अपीयरेंस और लुक और स्टाइल की वजह से अलग कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो इनटू 5 कैटेगरीज। सेरिफ अभी आपको बताया, बेस्ट फॉर प्रिंटेड मटेरियल, बुक्स, मैगजीन, क्लासिक, फॉर्मल, ट्रस्टवर्थी होते हैं सेरिफ। फॉन्ट्स विद स्मॉल
एग्जाम्पल्स, ये नाम है, ये आपके कंप्यूटर में भी होंगे, जो नहीं है उनको डाउनलोड कर लेना। दोबारा दूसरी कैटेगरी, सेंस सेरिफ, बेस्ट फॉर डिजिटल मीडिया, वेबसाइट्स के लिए, डिजिटल डिस्प्लेस के लिए, प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए, इजी टू रीड होते हैं, स्क्रीन के लिए बेटर है। एरियल बड़ा फेमस, कैलबरी बड़ा फेमस, ये फॉन्ट्स है। थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, कुछ फॉन्ट्स होते हैं जो खुले खुले होते हैं, ओपन ओपन होते हैं, इनविटेशंस के लिए बेस्ट होते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स के लिए, कैलीग्राफी राइटिंग जिसमें होती है खूबसूरती से, स्क्रिप्ट होते हैं, ये ब्रश स्क्रिप्ट हो गया, पैसिफिको हो गया, लॉबस्टर हो गया, इनको बोलते हैं स्क्रिप्ट फॉन्ट। इनको मैं सर्च करना भी सिखाता हूँ, डाउनलोड करना भी सिखाता हूँ। डेकोरेटिव मैंने बोला, स्टाइलिश होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, अटेंशन ग्रैबिंग होते हैं, पोस्टर्स लोगोज हेडलाइंस के लिए बेस्ट होते हैं। नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टेक्स्ट, कोई पैराग्राफ है, कोई आपने उसमें आर्टिकल के 2-3 कॉलम्स हैं, उसमें नहीं डाल देना इसको, हाँ टाइटल में रख सकते हो। जोकरमैन बड़ा फेमस फॉन्ट है, इम्पैक्ट के नाम से है, कॉमिक सेंस है, चिल्लर के नाम से है। फिर एक पांचवी कैटेगरी जो आपको मैंने बतानी है, मोनोस्पेस। ये थोड़े से फॉन्ट खुले खुले होते हैं, जैसे टाइपराइटर की टाइपिंग नहीं होती। टाइपराइटर कभी आपने कभी इस्तेमाल किया हो, टाइपिंग के लिए टाइपराइटर होता है, उसमें आपने देखा होगा कि एक एक करेक्टर अलग अलग फासले फासले पे खुला खुला होता है। कभी इस तरह का अगर आपको फॉन्ट्स रिक्वायर्ड है अपने आर्टवर्क के लिए, ले लो कोरियन न्यू, कॉन्सोलास, ये फॉन्ट्स इसके लिए होते हैं, मोनोस्पेस फॉन्ट्स। ये मैंने आपको 5 कैटेगरीज बताई हैं, आप इसकी पहचान कर लो और इसका यूज देख लो कि कहाँ होता है। जब आप कोई कोडिंग करते हो, टाइपिंग टेक्स्ट करते हो, कोडिंग इंटरफेस यूज करते हो, तो कोरियन न्यू को इस्तेमाल किया जा सकता है। मोनोस्पेस, ये आपको कोरियन न्यू फॉन्ट यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। ये देखिएगा, जब आप फॉन्ट को सिलेक्ट करते हो लिस्ट में से, तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, कोरियन न्यू। यहाँ पे लिस्ट में देखोगे तो आपको बी की बाजी सी की लिस्ट आ रही है, कोरियर। चिल्लर फॉन्ट भी आपको ये दिख रहा है, जो मैंने आपको दिखाया था। ये चिल्लर फॉन्ट आपका उसमें होता है डेकोरेटिव में, स्टाइलिश, ये देख रहे हो, लॉन्ग टेक्स्ट के लिए मुनासिब नहीं है। चिल्लर जोकर मैन भी होगा इसमें, वो भी डेकोरेटिव में आता है। ये कॉमिक सेंस भी मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, डिजिटल मीडिया के लिए बेस्ट है। और अभी मैंने आपको एक फॉन्ट जो, ये कॉपर ब्लैक भी थिकनेस के लिहाज से बेहतरीन, कॉर्बल के नाम से फॉन्ट, लुक वाइज ओपन ओपन खुला खुला, ये कोरियन न्यू। कोरियन न्यू पे अगर आप क्लिक करें तो ये कोरियन न्यू पे जब आप क्लिक कर दो और यहां से साइज बड़ा कर दो, जितना भी करना है बाद में भी कर सकते हैं। अभी मैंने इसका साइज किया है जनाब 40 पॉइंट्स। यहां क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद आपने राइट कर सकते हो यहां पे। ये टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है, इजाफी मुझसे क्लिक हो गया है, इसको डिलीट कर देता हूं, दोबारा से देख लेते हैं इसको। ये देखिएगा, टाइप टू लिया, टाइप टू लेने के बाद यहां पे क्लिक किया, क्लिक करते ही ये आपका जो है स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल हो गया कोरियर न्यू। और फॉन्ट इज वेरी वेरी स्मॉल, साइज इज वेरी वेरी बिग, तो इसको जरा पहले ठीक ही कर लेते हैं। इसको क्लोज करता हूं, साइज मैंने कुछ बहुत बड़ा ले लिया है पेज का, न्यू कर लेते हैं, नॉर्मल सा एक पोस्टर बना लेते हैं। प्रिंट लार्ज इज वेरी बिग साइज, ये आप अगर गौर करो, ये एक्चुअली इंचेस में 264 इंचेस है। फुट्स में भी देखोगे ठीक ठाक वैल्यू बनती है।
ये फीट में 22 फुट बाय 10 फुट, इसलिए फॉन्ट नजर नहीं आ रहा था। मैंने क्लिक किया ना, वो पॉइंट्स में बिल्कुल छोटा सा नजर आ रहा था। तो मैं इसको जरा ठीक कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे हम 22 फुट नहीं करते, हम बैनर का साइज ले लेते हैं, कोई तकरीबन 10 फुट ले लेते हैं बैनर का साइज, और हाइट में 5 फुट कर लेते हैं इसका, बैनर की हाइट। ठीक हो गया? फुट में करना है फुट में कर लो, इंचेस में करना है छोटा करना है छोटा कर लो, ये लो। फॉन्ट उस हिसाब से आपको बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है? ये जैसे अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फॉन्ट लिया, हॉरिजॉन्टल टाइपिंग के लिए लेना है, हॉरिजॉन्टल टाइप ये पहला टूल होता है, इसको आपने क्लिक कर देना है, और फॉन्ट अपनी पसंद का जो लेना है वो ले लो। ये लिस्ट में फॉन्ट्स ही फॉन्ट्स आपको नजर आएंगे, लेकिन टाइप टूल पे क्लिक करना है। टाइप टूल पे क्लिक करने के बाद आप फॉन्ट्स आपको कैरेक्टर पैनल में जाना है। करेक्टर पैनल में जाके यहाँ से फॉन्ट अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेना। ये आपके सारे फॉन्ट्स दिख रहे हैं। आप कहते हो मैं चलो ये ग्लैबा रेगुलर के नाम से फॉन्ट, बिग फॉन्ट, ये ले लेते हैं, और साथ में इसका साइज साइज इधर से ले लेते हैं 200 पॉइंट्स का। ठीक है? और अब मैं यहाँ पे आके टाइप शुरू करता हूँ। एक हेडलाइन बना दी मैंने। टाइटल मूव करना है तो मूव यहाँ से मूव टूल से होगा, पोजीशन कर लो जहाँ पे करना है। ठीक है? और यहाँ पे आपने वर्टिकल लिखना है www.icttraining.com। तो वर्टिकल लिखने के लिए हमेशा याद रखना, ये आपका फोर्थ वन टूल होता है। फोर्थ टूल पे क्लिक करो। बाकी फॉन्ट अगर आपने चेंज करना है, करेक्टर में जाके चेंज कर लो। अगर आप समझते हो कि करना चाहिए, कलर चेंज करना है यहाँ से कर लेना। फर्स्ट आपका ऑप्शन है आउटलाइन के साथ अगर देना तो यहाँ से दे दो, फिलहाल मैं नहीं कर रहा। ठीक है? वर्टिकल आप यहाँ पे, अच्छा एक चीज याद रखना, वर्टिकल पे जब आप क्लिक करना है तो आपने वर्टिकल में इसको सेंटर अलाइन करना है, तो ये बटन ऑन कर देना, अलाइन सेंटर क्लिक कर दो। ठीक है? लेकिन ये क्लिक करने से पहले आपने जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कंटेंट है उसको जाके डीसिलेक्ट कर लो, वरना उसको भी कर देगा। ये लो, अब करो। यहाँ पे क्लिक करने से पहले आप इसकी अलाइनमेंट, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो अलाइनमेंट इसकी यहाँ से भी पैराग्राफ में जाके चेंज कर सकते हैं। दिस इज अलाइनमेंट, सेंटर लाइन। ठीक है जी? जब आपकी मर्जी है सेंटर लाइन करना है, सेंटर लाइन कर लो। ये लो, अब मैं सेंटर लाइन करने के बाद यहाँ पे टाइप करना शुरू करता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे आपका लिखा जाएगा www.icttrainings.com। ये टेक्स्ट आ गया। ये वर्टिकल टेक्स्ट है। अब आपकी मर्जी है कहाँ रखना है, इधर रखना है इधर रखना है, जैसे आप प्लेस करना चाहो इसको आप प्लेस कर सकते हो, लाइक दिस। बाकी साइज वाइज अगर आपको थोड़ा छोटा करना है तो कर लो, करेक्टर पैनल में जाओ, और करेक्टर पैनल में जाके यहाँ पे साइज की ऑप्शन ये है, कम करना है कम कर लो। तकरीबन 175 का आपने फॉन्ट यहाँ पे लगा दिया। अब अगर आप करेक्टर पैनल को यूज करके मजीद ऑप्शन को लर्न करना चाह रहे हो तो वो भी करवा लेता हूँ साथ ही, फिर मैं आपको फॉन्ट्स को डाउनलोड करना सिखा दूंगा। तो आपने सबसे पहले तो ये है कि ये जो आपने साइज वाइज, ये आप करेक्टर पैनल को एक दफा ओपन कर लेना। पहली ऑप्शन होती है फॉन्ट साइज सेट करने की। दूसरी ऑप्शन होती है लीडिंग स्पेस सेट करने की। लीडिंग का मतलब क्या होता है? लीडिंग का मतलब होता है अगर आपकी दो लाइनें हैं तो उनके दरमियान की स्पेसिंग। लीडिंग का मतलब क्या होता है? अगर दो लाइनें हैं तो उनके दरमियान की स्पेसिंग। फॉर एग्जाम्पल इसको दिखाने के लिए मैं एक काम करता हूँ। हॉरिजॉन्टल जो टूल है पहले वाला क्लिक किया, इसके नीचे इसके नीचे मैं इसकी कंटिन्यूटी करता हूँ, लाइन ऐड करता हूँ। अब आप कहते हो कि सर जो इसकी सब टॉपिक होता है या उसकी टैगलाइन होती है उसका साइज छोटा होता है। ओके, कोई मसला नहीं, इसको सिलेक्ट करो, एरिया को हाईलाइट करो, और एरिया को हाईलाइट करके यहां से फॉन्ट साइज छोटा कर दो। चाहे यहां से कर दो स्टूडेंट्स, चाहे करेक्टर पैनल में जाके यहां से कर दो, एक ही बात है, सेम।
कलर आपको चेंज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कलर चेंज करने के लिए फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट चेंज कर लेते हैं यहां से। कोई लाइट फॉन्ट ले लेते हैं, थिक फॉन्ट आमतौर पे जो मेन टॉपिक होता है उसका होता है, तो इसको थोड़ा सा लाइट रख लेते हैं। और फॉन्ट अगर आप समझते हो थोड़ा बड़ा करना है कर लो। बस ये याद रखना, जो टाइटल होता है ना, सब टाइटल उसके हाफ साइज होना चाहिए, वरना जो मेन फोकसिंग पॉइंट है वो टाइटल होता है। इसकी टैगलाइन साइज में हाफ हो, और थोड़ा सा उसकी जो डोमिनेट कर रहा हो, टाइटल डोमिनेट कर रहा हो, लुकिंग गुड, बिग साइज। बाकी जहां तक इसका आपने डिस्टेंस बढ़ाना है, अब एक्चुअली हो क्या रहा है, ये दो लाइनें हैं, टाइटल में दो लाइनें हैं। दो लाइनों का डिस्टेंस बढ़ाना हो तो करेक्टर पैनल में इस ऑप्शन को आपने चूज करना है, बराबर वाले ये। दिस इज नोन एज लीडिंग। लीडिंग का मतलब होता है स्पेसिंग, स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स। आप इसको अगर आपने क्लिक किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है, और आप इसकी लीडिंग बढ़ाना चाह रहे हो, लीडिंग इज स्पेस बिटवीन लाइन्स। करेक्टर पैनल में जाके भी देख सकते हो लीडिंग। अगर आपको नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूं। ये देखो, सिलेक्ट कर लेना सिलेक्शन टूल से, और करेक्टर पैनल में जाके लीडिंग को देखो। दिस इज लीडिंग। लीडिंग इज एक्चुअली व्हाट, स्पेसिंग बिटवीन लाइंस। बाद का आपको क्लोज रखना होता है हेडिंग के, बाद का थोड़ा सा डिस्टेंस देना होता है हेडिंग से, तो ये इस ऑप्शन से सेट कर सकते हो। दिस इज लीडिंग। जितना करना है जैसे करना है आप कर लो, ज्यादा फासला करना है ज्यादा फासला कर लो। ये लीडिंग हो गया। जहां तक ये सेकंड ऑप्शन है, इसको बोलते हैं कर्निंग। कर्निंग इज एक्चुअली स्पेस बिटवीन करेक्टर्स, स्पेस बिटवीन करेक्टर्स। ये आप करेक्टर पैनल के अंदर ये कर्निंग भी कर सकते हो। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये कर्निंग कुछ के ऊपर अप्लाई होती है, कुछ पे नहीं होती। ठीक है, ये एक्चुअली उन फॉन्ट्स पे अप्लाई होती है जहां पे आपका तिरछा फॉन्ट हो और लेटर दूसरा उसके नीचे आ रहा हो, तो उसके ऊपर इसको कर्निंग को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कर्निंग के अलावा आपके पास ऑप्शन एक और होती है कि अगर आप चाहो वर्ड्स के दरमियान में स्पेस देनी है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रैकिंग। ट्रैकिंग इज एक्चुअली व्हाट, स्पेस बिटवीन वर्ड्स। क्लिक किया, कैरेक्टर पैनल में गए, ये ट्रैकिंग करने लगा हूं। बाद बाद आपको उसको ओपन दिखाना चाह रहे हो, लीडिंग, कर्निंग, ट्रैकिंग, खुला खुला कर रहा है, स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स। जब आपकी मर्जी है कितना करना चाह रहे हो, ज्यादा या कम। बाद वक्त आप कह रहे हो सर क्लोज कर दो इसको, करीब करीब ले आओ, ये लो। बस इतना ना कर देना कि आपके वर्ड्स एक दूसरे को डिस्टर्ब करें। जैसे ऊपर आप आईसीटी को देखो, स्पेस इतनी की कम हो गई है कि वो आपस में जुड़ गए हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स आपस में मिक्सअप हो गए हैं। ठीक है, इसको आपने रखना है नॉर्मल जीरो पे। ये जी लीडिंग, कर्निंग एंड ट्रैकिंग। उसके बाद ये है हाइट, वर्टिकल स्केल। वर्टिकली स्केल हो रहा है, लेंथ बढ़ रही है, और ये हॉरिजॉन्टली स्केल हो रहा है। ये काम जितने मैंने आपको बताए हैं स्टूडेंट्स, ये स्केलिंग वेलिंग जो मैंने अभी की है, ये तो वैसे भी हम कर सकते हैं। जब आप क्लिक करते हो ना, ये स्केलिंग है, ये
ये ज़रूरत पड़ने पे जैसे आप करना चाहो फॉन्ट को स्ट्रेचिंग वगैरह। ये वर्टिकल स्केलिंग है, खराब हो जाता है फॉन्ट। हमेशा याद रखें जब कभी फॉन्ट को बड़ा छोटा करना हो ना, कॉर्नर से करना है और शिफ्ट के साथ करना है। कॉर्नर से करना है, शिफ्ट के साथ करना है। छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है, शिफ्ट के साथ। या फॉन्ट साइज बड़ा करो। अच्छा, अगली बात, बात का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें अगर मैं चाहूँ अपने आईसीटी का कंटेंट का कलर चेंज कर सकते हैं। यस, सिंपल, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे जाकर कलर सेट कर, आउटलाइन दे सकते हैं। यस, अब सिर्फ आप अपने टेक्स्ट को वॉच करो क्लोजली। इसकी आउटलाइन का कलर भी सेट हो गया, इसका टेक्स्ट का इनसाइड भी फिलिंग सेट होगी। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आईसीटी लिखा है इसको अगर हम थोड़ा सा रोटेट करना चाहें, सिलेक्ट करो, करेक्टर पैनल में जाओ, रोटेट कर दो। कितने डिग्री करना है वो आपकी मर्जी है। दिस इज रोटेट। चेक करो, करेक्टर उतने रोटेट हो गए। जब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस को करना चाह रहे हो। ठीक है, हेडिंग में जिस पार्ट को आप रोटेट करना चाह रहे हो, डिफरेंट लुक दिखाना चाह रहे हो, आप दिखा सकते हो। अगर आपको ये कहा जाए कि आईसीटी का जो कंटेंट है जितना आपने रेड किया है इसको थोड़ा ऊपर कर दो या थोड़ा नीचे कर दो, तो करेक्टर पैनल में शिफ्टिंग होती है, बेसलाइन शिफ्टिंग। ये है वो। उस पार्ट में से उसको अलग करके ऊपर लेके जा रहा है या नीचे लेके आना है, नीचे ले आओ, आपकी मर्जी है। तो एक रोटेट होता है, एक ये ऑप्शन का नाम है सेट द बेस लाइन शिफ्टिंग। बेस लाइन से मतलब जो इसकी ग्राउंड से इसको कितना ऊपर या नीचे करना है, कितना ऊपर या नीचे करना है, ये आप कर सकते हो। अच्छा, जब आपकी हेडिंग बन जाती है तो ये मैंने आपको टाइटल वगैरह जो आपने बनाना था बना दिया। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने इसके अंदर दो अलग अलग पैराग्राफ लिखने, कोई इमेजेस वगैरह लगाने हैं, तो अगर आपने पैराग्राफ लिखने हो तो हॉरिजॉन्टल लिखने हो तो ये, वर्टिकल लिखने हो तो ये हॉरिजॉन्टल लेते हैं। और पैराग्राफ जितने एरिया में लिखने हैं, मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर इसके दो कॉलम बना दें, क्लिक पे ड्रैग करके एक कॉलम आपने बनाना है। ऐसे जैसे माउस बटन छोड़ोगे इसमें टेम्पलेट टेक्स्ट आ जाएगा, और टेम्पलेट टेक्स्ट में वही ऑप्शन जो आपने रिसेंटली सेट किए हैं वो नजर आएंगे। रोटेट किया है या शिफ्टिंग की है वो नजर आएंगे। इसका बेस्ट अप्रोच ये होती है कि करेक्टर पैनल में आप जाके इसको रीसेट कर लिया करो। अब आपने क्या इसमें गड़बड़ की है, फॉन्ट साइज चेंज किया आपने, उसके हाइट बढ़ाई, उसकी विड्थ बढ़ाई, उसकी रोटेशन सेट की 14 डिग्री, 49 पॉइंट बेसलाइन शिफ्टिंग, इसको आप वापस करो दोबारा मैनुअली। अगर आपको करने में दिक्कत हो रही है तो ये आइकन नजर आ रहा है छोटा सा बर्गर, यहाँ जाके रीसेट पैनल कर दिया करो। रीसेट पैनल करते ही 12 होता है फॉन्ट का साइज, 12 ही हो गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अब जरूरत के मुताबिक। ये लो, ये टेक्स्ट को वॉच करो, आपने जो सेट किया उसके मुताबिक ये आ गया। अब ये सेंटर क्यों है, लाइंस सेंटर इसलिए है क्योंकि आपने ऊपर सेंटर पुश किया हुआ है। लेफ्ट कर लो, सेंटर कर लो, राइट कर लो, ये अब आपकी मर्जी है। लेफ्ट करना है, राइट करना है, सेंटर करना है। मैं एक काम करता हूं, दो तीन पैराग्राफ लिख देता हूं और फॉन्ट थोड़ा सा और बड़ा करके इसके ऊपर कुछ एक्शन करते हैं। फॉन्ट चाहे आप करेक्टर पैनल से कर लो स्टूडेंट्स या प्रॉपर्टी से कर लो, एक ही बात है। ये देखो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज को वॉच करो। जो सेटिंग आपने ऊपर से की थी कंट्रोल्स के थ्रू वो यहां से भी कर सकते हैं। दिस इज फॉन्ट, दिस इज साइज, बाकी वही ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको ऊपर दिखा रहा हूं प्रॉपर्टीज में भी, क्योंकि इस वक्त करंट टूल का नाम क्या है, टाइप टूल, उसी की प्रॉपर्टीज आएंगी। सर्कल को थोड़ी सिलेक्ट किया हुआ है आपने, प्रॉपर्टीज उसी की आएंगी जिसका आपने यहाँ पे सिलेक्शन मेक की हुई है, जिस टूल को आप यूज कर रहे हो। अगर आपने इसमें दो तीन पैराग्राफ लिखने हैं लिख दो, लाइक आई वॉन्ट टू राइट मोर देन वन पैराग्राफ। जल्दी जल्दी से इस जॉब को कंप्लीट करते हैं। बोरिंग जरूर होता है लेकिन काम इसलिए हमने सीखना है कि टूल सॉफ्टवेयर हमने एक्सप्लोर कर रहे हैं।
ले जनाब, एक पैराग्राफ और डाल देते हैं। कॉपी पेस्ट। मिसाल के तौर पे इस पेज के ऊपर इस कंटेंट को आपने दो कॉलम में लेके आना है। ये सिलेक्ट करो, ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग करके तो निकाल दो। ये दो कॉलम बन गए आपके। ठीक है। अच्छा, अब जहां तक इसकी अलाइनमेंट का ताल्लुक है, अलाइनमेंट के लिए स्टूडेंट्स आपने करेक्टर पैनल के बराबर में है पैराग्राफ, वहां चले जाओ। ये अलाइनमेंट यहां से होती है। क्योंकि आपने पूरे फ्रेम को सिलेक्ट किया हुआ है, पूरे फ्रेम को वो लेफ्ट राइट सेंटर कर रहा है। लास्ट लाइन देखो, लास्ट लाइन आपकी जस्टिफाई की चार टाइप्स हैं। ये लास्ट लाइन पे गौर करो। लेफ्ट राइट, लास्ट लाइन लेफ्ट साइड, लास्ट लाइन सेंटर, लास्ट लाइन राइट, और लास्ट लाइन जस्टिफाइड। इस तरह का व्यू नजर आएगा। आखिरी लाइन पे गौर करो, उसके दरमियान में इतनी की स्पेस दे दी है कि बाद बुरी भी लगती है। तो आप इसको बाय डिफॉल्ट ये जो अब पहली ऑप्शन होती है जस्टिफाई की, ये किया करो। अगली बात, अगर आपने बुलेट्स लगाने हैं, ये बुलेट्स के लिए होता है। इनमें से जो बुलेट लगाना है आप क्लिक कर दो। हर पैराग्राफ के स्टार्ट में बुलेट लग गया। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूं, क्लोजअप दिखा। ये बुलेट्स लग गए। ये छोटे छोटे डॉट्स हैं, इनको बुलेट्स बोलते हैं। ये पैराग्राफ में होते हैं। और पैराग्राफ में बुलेट को आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। ये वाला लगाना है, ये ले लो। ये लगाना है, ये ले लो। ये लगाना है, ये ले लो। और अगर आप कहते हो बुलेट नहीं चाहिए, नंबर चाहिए, नंबर ये यहां से लगेगा। और नंबर के भी स्टाइल्स हैं। 1 2 3 लगाना है, ये 1 2 3 लग गया। ABC लगाना है, ABC लग गया। स्मॉल ABC। कोई नंबरिंग करनी है रोमन में, स्मॉल रोमन में, 01 02 03 स्टाइल में, 001 002 003 स्टाइल में नंबरिंग यहां से कर लेना। और अगर आपको नहीं चाहिए, क्रॉस कर दो। ये आपका आ गया जी अलाइनमेंट्स, और ये बुलेट है नंबरिंग। और अब अगली 4 5 ऑप्शन को फटाफट मैं आपको बता दूं। आपने अपने फ्रेम को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप अपनी लाइंस को पुश करना चाह रहे हो फ्रॉम लेफ्ट साइड, इधर से कर लेना। फ्रॉम राइट साइड, इधर से कर लेना। ये पैराग्राफ की लाइनों को पुश कर रहा है। अब आपकी मर्जी है कहाँ से कितना करना है। अगर आपने किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ को करना स्टूडेंट्स, तो उस पैराग्राफ को क्लिक कर लो, सिलेक्ट कर लो। अगर आपने सारों को नहीं करना, सिर्फ उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लो। अब ये मूवमेंट होगी पैराग्राफ की, इसे बोलते हैं इंडेंटेशन। पैराग्राफ पैनल में लेफ्ट से इंडेंट करना है। ये देख रहे हो पैराग्राफ की लाइनें, सिर्फ और सिर्फ इस पैराग्राफ की लाइनें जिसको हमने ऑन किया हुआ है। ऊपर वाले और नीचे वाले पैराग्राफ मूव नहीं होंगे। ये राइट से करना है, राइट से भी कर सकते हो। बाद अगर आपको इस तरह का कंटेंट रिक्वायर्ड होता है, अलाइनमेंट के अलावा इंडेंटेशन से बोलते हैं। और इंडेंटेशन में एक अच्छी चीज़ और है कि आप फर्स्ट लाइन को भी इंडेंट कर सकते हो। ये पहली लाइन इंडेंट होगी। मूवमेंट देख रहे हो। तो लेफ्ट इंडेंट कर लो, राइट इंडेंट कर लो, फर्स्ट लाइन इंडेंट कर लो। और फिर अगर आप चाह रहे हो कि ऊपर और नीचे वाले पैराग्राफ में फासला बढ़ जाए, ये यहां से होता है। पैराग्राफ की लाइनों के दरमियान में स्पेस देता है। एक बिफोर है। बिफोर का मतलब ऊपर, आफ्टर का मतलब नीचे स्पेसिंग होगी। नीचे वाली देनी है तो ये दे दो। अगर आप ये चाह रहे हो कि पैराग्राफ की जो लाइनें हैं इनको हाइफेनेट कर दिया जाए, यहां से कर लेना। ये हाइफेनेट लगा भी आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। नहीं नजर आ रहे तो ये देख लो। ये हाइफेनेट है। हाइफेनेट तो आपको पता है ना बुक में क्यों लगते हैं, कि अगर आपका कोई कंटेंट ऐसा हो जो दूसरी लाइन के ऊपर जा रहा हो, वर्ड ब्रेक करने के बाद आधी लाइन का जो उसके हाफ वर्ड जो अगली लाइन में आप जाके इसको पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई हैं, ये पैराग्राफ सेटिंग होती हैं। तो पैराग्राफ सेटिंग अगर आपको चाहिए तो आप इसको यहाँ से टारगेट करना है पैराग्राफ। और अगर आप ये चाह रहे हो कि इसको रीसेट कर दिया जाए, यहाँ से कर लेना, रीसेट पैनल।
क्योंकि आपने कोई सेटिंग चेंज की है इसकी, ये वैल्यू भी चेंज की है, ये भी की है, ये भी की है, ये भी किया, रीसेट, रीसेट कर दिया, आपका नॉर्मल हो जाएगा। हाइफनेट भी खत्म, इंडेंटेशन भी खत्म, फर्स्ट लाइन इंडेंट भी खत्म, एवरीथिंग इज गॉन। अच्छा जी, अब अगली चीज आपने जो अभी देखनी है, बाद औक़ात आपको ये जो आपने लिखा है, ये हेडलाइन होगी, ये साइड वाली होगी। अच्छा ये देखिए, अगली जो आपने चीज सीखनी है स्टूडेंट्स, आप यहां पे अगर इमेज रखना चाह रहे हो, ये जो आपने बैनर बनाया, पोस्टर बनाया, जो भी इसको समझ लो, इसके ऊपर आप इमेज यहां पे रखना चाह रहे हो। इमेज लाने के लिए आप यहां से इमेज ले आओ। कोई बुक है, कोई स्टोरी बुक है, कोई टाइटल है, उसके अंदर आपने इमेज को प्लेस करना है। प्लेस कर लो इमेज को, लाइक यहां से हमने अपनी मर्जी का इमेज सिलेक्ट कर लिया, ये इमेज आ गया। ये इमेज आ गया। अच्छा, इमेज ने आपके टेक्स्ट को डिस्टर्ब कर दिया। टेक्स्ट आपका इस इमेज के बैक साइड पे चला गया। तो आप अगर चाहो, आप अपने टेक्स्ट को रैप कर सकते हो अकाउंट आपके आपके शेप के अकॉर्डिंगली। रैप करने के लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, और यहां पे एक ऑप्शन होगी टेक्स्ट रैप की। टेक्स्ट रैप को मेक कर दो। ये आपका इमेज जहां है, वो टेक्स्ट आपका जो सराउंडिंग का है उसके अराउंड आ गया। दोबारा से देखिएगा, कभी अगर आपको कोई इमेज की प्लेसमेंट करनी हो, तो इमेज आपका डिस्टर्ब कर देता है टेक्स्ट को। जैसे ये कॉलम है, ये यहाँ पे आपने इमेजेस लेके आने हैं, ठीक है। अच्छा, इमेज जो होता है वो किसी शेप में भी हो सकता है, लाइक ये शेप बना दी मैंने, इस शेप के अंदर इमेज भी हो सकता है, या ये शेप यहाँ पे रखी हुई है, आपका टेक्स्ट इसके पीछे चला गया, तो आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके इसको रैप करवा सकते, मेक, ये लो। अब आप अगर क्लोजली वॉच करो, आपका टेक्स्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली रैप हो गया। हाँ, इसको जहां मर्जी मूव करो, देख रहे हो, जहां मर्जी मूव करो आपकी टेक्स्ट उसके अराउंड रैप होते हुए नजर आ रहा है। अगर मैं आपको कहूं इसके अंदर इमेज रखना है, इमेज भी रख सकते हैं, वैसे भी रख सकते हैं, इसके इनसाइड भी रख सकते हैं। तो आपको वो रूल याद होगा कि मैंने कहा था प्लेस करो। कोई सीनरी है, कोई इमेज है, उसको आपने इसके इनसाइड प्लेस करवाना है, ठीक है जी। ये इमेज, ये शेप ऊपर होनी चाहिए, दोनों को सिलेक्ट करना है, शेप के साथ कर लीजिएगा, और ऑब्जेक्ट पैनल में क्लिपिंग मास्क मेक, ठीक है, और इसको रैप कर दो, ये। तो बाद अगर आपको कंटेंट रखना पड़ता है और आप अपने टेक्स्ट को डिस्टर्ब भी नहीं पा रहे, करना चाह रहे, तो ये इस तरह आप इसको कर सकते हो। जहाँ तक पैराग्राफ का टेक्स्ट है, इसको अगर मैं क्लिक करके अलाइनमेंट इसकी लेफ्ट है सेंटर करूंगा तो ये हो जाएगा, राइट करूंगा तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये देख रहे हो कितना खूबसूरती से
जिस जगह पे मैं इस शेप को रख रहा हूं, टेक्स्ट उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। बाकी पैराग्राफ की सेटिंग इसके अकॉर्डिंगली कर लेना। जस्टिफाई करना है, सेंटर करना है, ये व्यू नजर आएगा। लेफ्ट करोगे ये व्यू नजर आएगा, राइट करोगे ये व्यू नजर आएगा। अगर आप इसको पैराग्राफ में जाके जस्टिफाई करोगे तो ये व्यू नजर आएगा। जब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे दिखाना चाह रहे हो, अलाइनमेंट के थ्रू सेट वेट करके इसको देख लीजिएगा। अच्छा, जब आप रैप कर देते हो तो रैप को अगर आप रिलीज करना चाहो, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके रैप को रिलीज भी कर सकते यहां से। लेकिन रिलीज करने से पहले मैं इसकी ऑप्शंस को डिस्कस करना चाहूंगा। टेक्स्ट रैप ऑप्शंस। टेक्स्ट रैप ऑप्शन में ये जो फासला है ना इसका टेक्स्ट से, ये यहां से बढ़ा भी सकते हो। ये फासला बढ़ा रहा है इस तरह वैसे। और इसको अगर आप इन्वर्ट करोगे तो ये पूरी जगह ले लेगा। रैपिंग को इस तरह का व्यू भी दिखा सकते हो सकता है आपको इस तरह जरूरत पड़ जाए। ये पूरी स्पेस लेगा उस कॉलम में, ये पूरी स्पेस लेगा। ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो इसके अराउंड रैप कर दिया जाए तो इस ऑप्शन को जाके ऑफ कर दो। नॉर्मली इसी तरह होता है, लेकिन अगर ऑन करोगे तो ये कर देगा। ये आप पे डिपेंड करता है कैसा व्यू देखना चाह रहे हो। तो दोनों मैंने आपको बता दिए। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तरह कंटेंट को देखना चाह रहे हो। जस्टिफाई, सेंटर, ये जैसे आप करोगे इस तरफ करना है, इधर से करना है अलाइनमेंट पैराग्राफ की, सेंटरली करनी है या जस्टिफाई करना है, आपकी मर्जी है किस तरह का व्यू दिखाना है। तो रैप एक अच्छी ट्रिक होती है कि आप अपने कंटेंट को, पेज को अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इस तरह दिखा सकते हो। अच्छा, ये तो मैंने काफ़ी सारी आपको ऑप्शंस सिखा दी हैं टाइप टूल की। अब मैं बाकी ऑप्शंस की तरफ आने लगा हूँ। बाकी भी इसी तरह देख लेते हैं किससे क्या काम किया जाएगा। ठीक है। हार्डबोर्ड बना लेते हैं। इसके ऊपर एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है जी। आज तो हमारे दोस्त ऑनलाइन आए हुए हैं, ठीक हो गया। अच्छा जनाब। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन जो है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली इसका यूज करवा दिया कि किस तरह आप अपने पेजेस को रेडी करोगे। रैप शैप की ऑप्शन को किस तरह इंप्लीमेंट करके इसका पेज का कंटेंट अपना बना सकते हो। अब नेक्स्ट, आज का जो हमारा टूल है, वो टूल का नाम है सेकंड टूल, एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल का मतलब होता है कि आप अपना कोई एरिया डिफाइन करो और उसके अंदर टाइप कर लो। जैसे ये देखिएगा, कोई बुक का पेज चल रहा है और आपने उसके ऊपर एरिया टाइप टूल को इस्तेमाल करना है। एरिया टाइप टूल का मतलब ये होता है कि आपकी कोई स्टोरी है, कोई ऐसा टेक्स्ट है जो आपने ऐसे लिखना है इसके अंदर।
इसके अंदर लिखना है, सर्कल के अंदर लिखना है, पॉलीगॉन के अंदर लिखना है, ट्रायंगल के अंदर लिखना है, या आपने कोई शेप बनाई हुई है इसके अंदर लिखना है। तो ये आपने इस तरह इसको टाइप करना है, इसके इनसाइड करना है। ओके, कर लेते हैं। ये देखिएगा, एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल पे क्लिक करना है और इसकी बाउंड्री के अंदर की तरफ आपने जाना है। बाउंड्री के अंदर और क्लिक कर देना है। ये लो, ये आपका टेक्स्ट लिखा गया। कुछ भी हो सकता है, पॉलीगॉन ले लो। एरिया टाइप टूल, इसकी बाउंड्री को टच करना है और जब आपको पर्पल कलर का पाथ लिखा हुआ नजर आए, बाउंड्री के इनसाइड जाके पर्पल कलर का पाथ नजर आए तो क्लिक कर दो। इस तरह एरिया टाइप टूल को इस्तेमाल करके कोई स्टोरी लिखनी हो, कोई यहाँ पे आपने कार्टून लगाने हो ऊपर नीचे, कोई और अपने अपना कंटेंट पॉपुलेट करना हो, यहाँ पे आप बाकायदा इमेजेस को ला के रख सकते हो। इसके अंदर भी इमेज को रैप कर सकते हो, ये भी हो जाएगा। ये वो आपकी मर्जी है। इमेज को देखो, इमेज को दो तरह शो कर सकते हैं। या तो इमेज को आप it- या तो इमेज को आप ओपेसिटी डाउन कर दो, ये भी एक ट्रिक है। ऐसे दिखा दो, ये भी ठीक है। दूसरा रैप करके भी दिखा सकते हो, जैसे ऊपर किया था मैंने। अच्छा, शेप कुछ भी हो सकती है। ये जो आपने देखी है ना, स्टार भी हो सकता है, एनीथिंग। शेप आपकी पेन टूल से बनाई हुई शेप हो सकती है। ये लो, इसके अंदर अगर आपने टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिख लो। ये लो, एरिया टाइप टूल। इसके इनसाइड आना है, पर्पल कलर का जब आपको नजर आए पाथ, तो आपने क्लिक कर देना है। ये लो, उस शेप की बनावट के हिसाब से आपका टेक्स्ट दिखाई देगा। और अगर आप कहते हो कि सर इसको आगे पीछे कर सकते हैं इसकी शेप को, यस, क्लिक करो। ये टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। यहां पे जाओ, क्लिक करो, शेप को एडजस्ट भी कर सकते हो। ये देखो, ये वो आपकी मर्जी है, कैसे दिखाना चाह रहे हो। कभी इस तरह कंटेंट बनाना पड़ जाए स्क्रीन के ऊपर, आर्टबोर्ड के ऊपर, तो एरिया टाइप टूल अवेलेबल है। एक और पेज बनाते हैं। या एरिया टाइप टूल जब आप यूज करते हो तो ये वर्टिकल भी होता है। ये वर्टिकल, वर्टिकल का फायदा क्या होता है कि अगर आपने कोई लिखा हुआ है कंटेंट, ये एक शेप है, इसके अंदर वर्टिकल भी आप कर सकते। ये वर्टिकल टेक्स्ट आ गया, चेक कर लो। ये देख रहे हो, जरूरत कम होती है, लेकिन करना चाहो तो ये वर्टिकल टाइप टूल भी अवेलेबल है। हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल करना है, आपकी मर्जी। अच्छा, अगला टूल,
इंटरेस्टिंग टूल है। टाइप ऑन ए पाथ टूल, वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है। पहले हॉरिजॉन्टल समझाता हूं। कभी अगर आपको जरूरत पड़े, आप अपना कंटेंट जो है अपनी शेप के अराउंड भी बना सकते हो। शेप बनाओ। जैसे ये मैंने सर्कल लगाया, मैं चाह रहा हूं मैं अपने स्कूल का नाम, अपने डिपार्टमेंट का नाम जो है इस सर्कल के ऊपर, पाथ के ऊपर रखना चाह रहा हूं। तो पाथ के ऊपर रखने के लिए टाइप ऑन ए पाथ होता है। क्लिक करो, ये जिगजैग लाइन नजर आएगी। इसकी बाउंड्री को टच करो। अगर फिलिंग ऑफ करनी कर दो। ये लो, फिलिंग ऑफ कर देता हूं। आउटलाइन दिखाना है दिखा दो। ये लो, आउटलाइन दिखा देता हूं। आउटलाइन दिखाने के बाद एक काम और करता हूं स्टूडेंट्स, इसकी एक कॉपी निकाल लेता हूं। ये क्यों निकाल रहा हूं अभी दिखाता हूं, समझाता हूं। ये देखो, इसके ऊपर मैं अपने टाइप ऑन ए पाथ, जिस जगह पे क्लिक करोगे, यहां कर दो, यहां कर दो। ये लो, ये आपका टेक्स्ट आ गया उसके राउंड। ठीक है, साइड पे क्लिक करते हैं, ये आपका एक दिख रहा है रोटेशन में। कभी जरूरत पड़ जाए तो आप इसको चेंज करना है, ओके, डबल क्लिक करो, यहां पे लिख दो अब अगली बात। ये लिख तो दिया, इसका फॉन्ट चेंज करना है, बाकी चीजें वैसी हैं। वो देखो, अकॉर्डिंग टू फॉन्ट वैल्यूज चेंज हो रही हैं। इसको थोड़ा आगे पीछे करना है, या आपको कहा जाए कि इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर दो। तो ये बेस लाइन शिफ्टिंग से करते हैं। बेस लाइन शिफ्टिंग यहां से कलर सेट करना है, यहां से कर लो। चेक कर लो। और जब साइड पे क्लिक करते हैं ना, तो ये सर्कल गायब हो जाता है। स्टूडेंट कहते हैं सर्कल नहीं आ सकता क्या? आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा था साइड पे बना लो और इसको रख लो जहां रखना है। इसलिए मैंने कहा था बना लो। और इस सर्कल को प्लेसमेंट करने के बाद वेट बढ़ाना, वेट बढ़ा लो, ये लो। इसको आप डैशेस में कन्वर्ट करना, ये लो। आप एक और सर्कल बनाना चाह रहे हो, अभी बना लेते हैं। यहां पे आओ सेंटर में, साइड पे क्लिक करते हैं। ये देखो, यहाँ सेंटर में आओ सर्कल के, यहाँ आके आप ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके इसका साइज बड़ा कर दो। फिर आप चाह रहे हो इसके अंदर कोई डिजाइन विजाइन बन जाए, या इसके ऊपर कोई ट्रायंगल बन के इसके सराउंडिंग में ऐसे ऐसे हो जाए, रोटेशन कर लेते हैं। तो बहुत सारा अच्छा कंटेंट बन सकता है अगर आप बनाने में इंटरेस्टेड हो। लाइक ट्रायंगल है मेरी ये। पॉलीगॉन लेता हूँ, लाइन स्टाइल को मैं दोबारा से नॉर्मल कर देता हूँ, क्योंकि लाइन स्टाइल आपको डॉटेड वाली नहीं चाहिए। तो ये ऑफ कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ बनाता हूँ। डाउन एरो प्रेस करता हूँ, ये ट्रायंगल बन गया।
शिफ्ट के साथ स्ट्रेट हो जाएगा। कलर वलर देना दे दो, और इसको मैं पुट करता हूं ऑन दिस पॉइंट। और फासला देना फासला दे दो, आपकी मर्जी है। आर फॉर रोटेट, पॉइंट इसको ड्रैग करके सेंटर ऑफ द सर्कल में आ जाओ। गाइडलाइन लगा लो तो और अच्छा परफेक्ट बन जाएगा। ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, यहाँ पे डिग्रीज आप अपनी बता दो। 20 इज ओके। कंट्रोल डी, सॉरी, दोबारा से देखिएगा। आर प्रेस करना है, पहले इसको सिलेक्ट कर लो, आर प्रेस करो, सेंटर पॉइंट में आके क्लिक कर दो ऑल्ट के साथ। यहाँ पे जितनी आपको करना है 25 डिग्री कर लो, कॉपी पे क्लिक कर दो, कंट्रोल डी। 25 सही नहीं था क्योंकि वो आपका एग्जैक्टली 360 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए मैंने आपको कहा है कि 25 से नहीं कर, ऐसी वैल्यू लो जो 360 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। आर, सेंटर पॉइंट, ऑल्ट के साथ। 25 इज नॉट ओके क्योंकि 360 डिवाइडेड बाय, चलो 20 कर देते हैं, ये 18 ऑब्जेक्ट आएंगे। फिर इसमें फर्दर मिसाल के तौर पे एक लाइन लगा लेते हैं। इसको सेंटर पॉइंट पे राउंड रोटेट करवा लेते हैं। आर फॉर रोटेट, सेंटर पॉइंट ये बनता है। ऑल्ट के साथ क्लिक किया, एंगल दिया, कॉपी, कंट्रोल डी। इसके अंदर कोई इमेज लगाना है, इमेज भी लगा सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कोई इमेज लगाना है, इमेज भी लगा सकते हो। यहाँ पे आप इस सर्कल के अंदर इमेज को भी पुट कर सकते हो। ये सर्कल आपका है, इसमें अगर आप कहते हो कि कोई इमेज को पुट कर दिया जाए, लेयर पैनल में जाओ, इस सर्कल को क्लिक कर दो, मतलब सेलेक्ट कर लो। और अगर आप बेहतर समझो तो एक नया सर्कल बना लो ताकि डिस्टर्ब भी ना हो कुछ। करने को कर सकते हैं, यहाँ पे एक सर्कल बना लो, सेंटर में आ जाओ इसके, ऑल्ट शेप के साथ एक सर्कल बना लो, सेंटर में इसको कर लो, अलाइनमेंट के थ्रू कर लो, वैसे कर लो, और इसके अंदर अपना इमेज लोड कर लो। शेप ऊपर होनी चाहिए, रूल है। दोनों को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल 7 प्रेस कर दो। एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट है, ये हो जाएगी। इमेज को पहले क्लिक कर लेना और इसको सेट कर लेना।
इस तरह टूल्स आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट। वर्टिकल टाइप टूल भी है, अगर इसके आपने लैब करनी है वो भी की जा सकती है। वर्टिकल के लिए वर्टिकल उसकी प्लेसमेंट करना अगर आपको हो अपने पाथ के ऊपर, कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, एक और आर्टबोर्ड बना लेते हैं। ये लीजिए, एक आर्टबोर्ड बनाया, इसके ऊपर आप जो भी शेप बनाना चाहो आप शेप अपनी बना लो। वर्टिकल जैसे चलें, आर्क पे लिखता हूं। ये एफ एफ प्रेस करोगे ना, ये आर्क को उल्टा कर देगा, फ्लिप कर देगा, और अप एरो से इसको एंगल दे देगा। और अगर आपने इसके ऊपर टाइपिंग रिक्वायर्ड है वर्टिकल, तो वर्टिकल भी कर लेते हैं अभी। ये टूल वर्टिकल, बस आपने इस पाथ को टच करना है और ये कंटेंट आप यहाँ पे लिख दो। बस ये देख लेना आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। टाइपिंग जब करनी है स्टार्ट किधर से करना है। ये आप देख रहे हो टेम्पलेट टेक्स्ट आ गया। इस तरह आप अपने कंटेंट को प्लेस कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें एक आखिरी टूल है टच टाइप टूल। टच टाइप टूल का क्या फंक्शन है? ये देखिएगा, टच टाइप टूल। टच टाइप टूल हो या आपका करेक्टर पैनल हो। अच्छा, करेक्टर पैनल में बाज़ औक़ात आप अगर करेक्टर पैनल की इन ऑप्शन पे जाओ कॉर्नर पे, तो यहां से भी आप टच टाइप टूल को ऑन कर सकते हैं। ये आ गया टच टाइप टूल, ये ऊपर। इसको क्लिक करने से फायदा ये होता है, या यहां से ले लो। फायदा ये होता है कि अगर आपने किसी कंटेंट के अंदर कोई डायरेक्टली चेंजेस करनी हो, जैसे टी को चेंज करना है, क्लिक कर दो, टच टाइप टूल से क्लिक कर दो, ये लो, इसको जहां मर्जी उठा के ले जाओ। टच करो, टच करो, इनका कलर भी सेट कर सकते हैं, इनको रोटेट भी कर सकते हैं। ये ऊपर आपको एरो नजर आएगा, छोटा सा पॉइंट। तो टच टूल काफी इंटरेस्टिंग टूल है। टच करो और रोटेट कर लो। टच करो, ऊपर लेके जाना ऊपर ले जाओ, आगे बढ़ाना आगे बढ़ा दो, पीछे करना पीछे कर दो। और अगर इसके चौड़ाई करनी है, चौड़ाई यहां से कर दो। बड़ा करना है इसको, बड़ा कर लो, ये लो। खींचना है, स्ट्रेच करना है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसको बड़ा करना है। इसका मतलब जिसको क्लिक करोगे वो एक्टिव हो जाएगा, और उसको आप खींच वेंच सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, यहां तक कि रोटेट भी कर सकते हो। तो बड़ा स्टाइलिश कंटेंट बन सकता है, किसी को भी कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू टच, साइज, रोटेट, किसी को भी कर सकते हैं। यहां पे भी आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जस्ट टच, साइज, रोटेट,
जिस पार्ट पे क्लिक करोगे वो एक्टिव हो जाएगा। कलर देना है कलर दे दो, फॉन्ट देना है फॉन्ट दे दो, जो दिल करता है। वेरी इंटरेस्टिंग टूल है। अगर आप कभी इसमें इंटरेस्ट रखते हो काम करने में तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल है। जस्ट यू नीड टू टच, साइज, मूव, रोटेट, कलर, फॉन्ट, सब कुछ हो सकता है। लास्ट 10 मिनट्स ये हो गया जी, टाइपिंग से रेलेवेंट, रैप करने से रेलेवेंट, फॉन्ट्स की सेटिंग्स। अब मैं आपको, अगर आपके पास कोई लेटर हो और उसके इनसाइड अगर आपने लिखना हो, दो काम करवाने हैं मैंने। अगर कोई लेटर हो उसके इनसाइड लिखना हो तो कैसे लिखना है, नंबर वन। नंबर टू, उर्दू कैसे लिखनी है। लाइक ये आपके पास टाइप है, लिख लो। इसका मैं आपको पहले लैब दिखा दूं। आपने जो भी टाइप करना है कर दो। लेटर, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके एक्सपेंड करना है ताकि वो प्रॉपरली एक शेप में कन्वर्ट हो जाए। फिर कंपाउंड पाथ में उसके जाके रिलीज करवाना है। फिर आपने टाइप टूल यूज करते हुए उसके अंदर टेक्स्ट को पुट कर देना है, दैट्स इट। तो दोबारा से सुन लो। सबसे पहले आपने अपना लेटर टाइप करना है। लेटर लाइक के जी मैंने टाइप कर दिया। फॉन्ट कोई ऐसा लो जो थोड़ा सा थिक हो। थोड़ा थिक फॉन्ट ले लेते हैं। और साइज भी इसका बड़ा कर देते हैं। ये लो, ये आपके पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने इसको एक्सपैंड करना है। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट में कंपाउंड पाथ को रिलीज करना है। उसके बाद आपने टाइप टूल लेना है और इसके इनसाइड आके क्लिक करने से पहले फॉन्ट साइज छोटा कर लो। अगर फॉन्ट साइज बहुत बड़ा होगा तो नहीं दिखेगा स्टूडेंट्स। तो साइड पे क्लिक करता हूँ, जरा देखता हूँ फॉन्ट क्या है इस वक्त। करेक्टर पैनल में जाके फॉन्ट साइज को हम, 500 है बहुत बड़ा, मैं इसको कर देता हूँ चलो 12 पॉइंट। ये कर लेना पहले, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है और इसको टाइप टूल को लेके आके इसकी बाउंड्री को, और ये टाइप करके आपका कंटेंट उस शेप के मुताबिक उसने बना दिया। और अगर ये इसके अंदर कोई गड़बड़ है, करेक्टर पैनल में जाके उसको रीसेट कर देना। ये मैंने पहले भी बोला था, करेक्टर पैनल को रीसेट कर दिया करो ताकि वो ओरिजिनल वैल्यूज के ऊपर आ जाए। क्योंकि यहाँ पे बेस लाइन शिफ्टिंग हुई है ना, 48 लास्ट टाइम की थी, तो ये ऊपर आपको इसलिए चढ़ा हुआ है टेक्स्ट, ठीक है। इसको रीसेट कर दिया करो।
ये पहले कर दिया करो ताकि इस तरह का कंटेंट आपको विजुअल खराब ना हो। ये लो, ये आपका कंटेंट जी लेटर में आपको दिख रहा है। कभी जरूरत पड़ जाए आप इसको अपने आर्टबोर्ड के ऊपर दिखा सकते हो। अच्छा, आज का आखिरी हमारा टास्क, लास्ट 5 मिनट 10 मिनट्स में आखिरी हमारा टास्क आज का, उर्दू लिखनी है। यहां पे आपको उर्दू लिखनी है। अच्छा, उर्दू लिखने के लिए ये बॉटम के ऊपर टास्क बार में ये उर्दू वहां पे आपको दिख रही है, और ये भी आपको नीचे भी दिख रही है। अगर ये इंस्टॉल नहीं होती तो आप कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। आपकी मशीन पे लाजमत नहीं होगी, कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। और कंट्रोल पैनल में जाके इस ऑप्शन को लार्ज आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपकी रीजन की सेटिंग में जाके यहाँ से लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में यहाँ से उर्दू को ऐड करना पड़ेगा। ऐड लैंग्वेज, यहाँ उर्दू लिखोगे, उर्दू लैंग्वेज यहाँ पे पाकिस्तान पे क्लिक करना, इंस्टॉलेशन नेक्स्ट करना, इंस्टॉलेशन हो गए, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जब ये आप इंस्टॉल कर लोगे तो ये इंडिकेटर पहले नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा। पहले ये नहीं आएगा, ठीक है। ये जब इंस्टॉल करोगे सेकंड लैंग्वेज तो आता है, सिंगल लैंग्वेज पे ये नहीं आता। तो सेकंड लैंग्वेज जैसे इंस्टॉल करते हो तो ये आ जाता है। अब जहां पे आपको उर्दू लिखनी है स्टूडेंट्स, जहां पे आपको उर्दू लिखनी है वहां चले जाओ। यहां मिसाल के तौर पे आपने उर्दू का टेक्स्ट लिखना है। यूज आपने टाइप टूल को ही करना है। पाथ के ऊपर लिखनी है, इनसाइड लिखनी है, जैसे कहोगे हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। जैसे इंग्लिश है वैसे उर्दू भी है। और आपने टाइप टूल को लिया, यहां से आपने उर्दू को एक्टिव कर देना। ये एक और कीबोर्ड लेआउट है, ये फोनेटिक कहलाता है, साउंड लाइक। ये आपने इंस्टॉल कर लेना, थर्ड पार्टी टूल है, CRULP, फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉल कर लेना। उम्मीद है आपको आता होगा सबको। नहीं आता तो ये डाउनलोड यहां से होता है। फर्क क्या है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले डाउनलोड बताता हूँ कहाँ होता है। गूगल CRULP, फोनेटिक उर्दू कीबोर्ड, यहाँ चले जाइएगा। और इसमें जो राइट वेबसाइट है वो ये है, जहाँ लिखा होगा CRULP उर्दू फोनेटिक, यहाँ पे जाना है। यहाँ से ये फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये पहले डाउनलोड कर लेना, फिर यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन भी नजर आएगी ये। फर्क क्या है? फर्क ये है, आसान कीबोर्ड की तरफ जाना है तो ये ले लो, मुश्किल की तरफ जाना है तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो आपको कंट्रोल पैनल के थ्रू इंस्टॉल किया है, ये थर्ड पार्टी है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। क्लिक करता हूँ, ये टच कीबोर्ड आपको नजर आ रहा होगा। अगर नजर ना आ रहा हो स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से ऑन कर लेना, शो टच कीबोर्ड। ये ऑन करने से फायदा ये होता है कि आपको एक कीबोर्ड बाद का खराब भी हो जाता है, कीज फंक्शन नहीं करती तो। और दूसरा इसका फायदा ये होगा कि आपको एग्जैक्टली पता चलेगा मुझे किस लेटर को कब टाइप करना है। उर्दू का कौन सा लेटर मैं टाइप करूंगा तो मेरा ये कंटेंट बनेगा। ये उर्दू का कीबोर्ड टच, जिस जगह पे आपने क्लिक किया होगा उस जगह पे टेक्स्ट लिखना शुरू करेगा। लिखते हैं। फॉन्ट जरा बड़ा इसलिए करना है कि बहुत छोटा फॉन्ट इस वक्त है।
300 का कर लेती हैं, क्योंकि बैनर का साइज बड़ा है ना। ये ये आपको अभी, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये इंग्लिश का है। अभी आपको उर्दू का लिखना है। उर्दू के लिखने के लिए पोजीशन ले लो, टच कीबोर्ड को ऑन कर दो और यहां से लिखना शुरू करो। ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हर लेटर ब्रेक हो रहा है। इस तरह हमारा जुमला भी कंप्लीट नहीं होगा। पाकिस्तान लिखना था, ये देखो सारा खराब कर दिया। अब इसके लिए आपको एक प्रेस सेटिंग करनी पड़ती है एडिट मेन्यू में, प्रेफरेंसेस में। ये इलिस्ट्रेटर में सेटिंग जरूरी है। टाइप में जाना है, शो इंडिक ऑप्शन ऑन कर देनी है। उर्दू लिखने में इंटरेस्टेड हो स्टूडेंट्स, शो इंडिक ऑप्शन ऑन कर देनी है। ओके, अब आप यहां पे लिखो। अगर लिखा जाए तो ठीक है, वरना एक दफा इसको सेव करके ना एग्जिट करके दोबारा आ जाना। बाद वक़्त इसको रिस्टार्ट रिक्वायर्ड होता है इलिस्ट्रेटर का दोबारा से। लेकिन देखते हैं, लेट्स सी। आसान कीबोर्ड को यूज करना तो ये दूसरे वाला है। ये आपके फोनेटिक कहलाता है। पी पे ए अलिफ काफ और काम भी ठीक हो गया, चेक करो। बाकी फॉन्ट बड़ा करना है छोटा करना है वैसे ही होगा जैसे आम टेक्स्ट का होता है। और जहां तक फॉन्ट्स डाउनलोड करने हैं स्टूडेंट्स, इस वेबसाइट से कर लेना। उर्दू, उर्दू फॉन्ट्स डॉट नेट /fonts/2। यहाँ पे अच्छे अच्छे फॉन्ट्स पड़े हुए हैं। ये वाला स्टाइल चाहिए डाउनलोड कर लो, ये वाला चाहिए ये डाउनलोड कर लो, ये वाला चाहिए ये डाउनलोड कर लो। डाउनलोड ऐसे होता है, ये ऐसे डाउनलोड। फॉन्ट जब डाउनलोड हो जाए तो इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, चाहे इंग्लिश हो चाहे उर्दू हो। बेशुमार और भी आपको वेबसाइट मिल जाएंगी स्टूडेंट्स। एक है, और भी वेबसाइट मिल जाएंगी आपको। आपने जस्ट यहाँ पे क्यूरी पुट करनी है, डाउनलोड उर्दू फॉन्ट्स। गूगल कर लेना, डाउनलोड। इंग्लिश करने, इंग्लिश फॉन्ट्स भी हैं। डाउनलोड डाउनलोड उर्दू फॉन्ट्स, ये वेबसाइट है, यहां से डाउनलोड कर लो। और भी हैं, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, उर्दू फॉन्ट्स के नाम से वेबसाइट है। ये है, उर्दू लैब्स के अंदर मौजूद होते हैं फ्री डाउनलोड। जस्ट आपने क्लिक करना है,
प्री उर्दू फॉन्ट्स, ये पड़े हुए हैं, यहाँ से डाउनलोड कर लो। ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। ये देखो, ये मैंने इससे पहले भी जो क्लिक किए थे वो भी डाउनलोड हो गए हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट। ये नाम है इसका, कामरान बोल्ड अल्फारस 6, ठीक है। इस फोल्डर को ओपन कीजिएगा और इस फॉन्ट को राइट क्लिक करके इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स। और यहां पे जाके अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करो टाइप टूल से, और ये फॉन्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं। ये आ गया, ठीक है। क्लिक कर दो। ये फॉन्ट डिफरेंट है, वो फॉन्ट डिफरेंट है। ये है उर्दू के लिए। जहां तक इंग्लिश के हैं, काफी सारी वेबसाइट्स हैं। अरबी फॉन्ट कह दोगे अरबी आ जाएंगे, उर्दू कहोगे उर्दू आ जाएंगे। ये बड़ी फेमस वेबसाइट है 1001, यहाँ से डाउनलोड कर लो। फॉन्ट फेस है, यहाँ से कर लो। डाउनलोड डा फॉन्ट है, एक और वेबसाइट, यहाँ से कर लो। जिस तरह उर्दू का डाउनलोड होता है, इस तरह इंग्लिश का भी फॉन्ट डाउनलोड हो जाता है। फिर इंस्टॉल करना है और फिर उसको यूज़ कर लेना। ठीक हो गया। बस इसमें शो इंडिक की ऑप्शन प्रेफरेंसेस में जाके सेट कर लेना, वरना आपके टेक्स्ट सही तरीके से दिखेगा नहीं। तो ये मैंने कुछ वेबसाइट्स आपको दिखा दी हैं, यहाँ से डाउनलोड करना मैंने सिखा दिया, इंस्टॉल कर लेना। तो ये कुछ फॉन्ट्स हैं बड़े स्टाइलिश किस्म के, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जब हो जाए तो डाउनलोड के फोल्डर में ये यहाँ पे आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। इसको राइट क्लिक कीजिएगा, ये फोल्डर बन जाएगा, इसमें जाइएगा और ये फॉन्ट्स हैं, ठीक है। एटलांटिस फ्लेमिंगो फॉन्ट, ये टीटीएफ फाइल, राइट क्लिक, इंस्टॉल एटलांटिस फ्लेमिंगो। ये लो जी, ये आ गया ऊपर टॉप पे। इससे आप लगा दो, बाकी जो भी करना है आप इसमें कर सकते हो। ये जी आज का लेक्चर, और मैंने